हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दूं, और ये पॉइंट्स अच्छे से बेटा नोट करना है आप लोगों ने। क्या कि इस चैप्टर को मेरे साथ साथ करना है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना है। ईजी चैप्टर है, बहुत ईजिली कर लोगे, क्योंकि आधा काम आप लोगों ने 11th में कर रखा है। ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है 8th चैप्टर, 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, यानी इसके ऊपर लगातार 4 चैप्टर जो इसके बाद आने वाले हैं वो सारे इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं। अगर आप ये चैप्टर कर पाओगे, अगर ये चैप्टर समझ में आ गया आपको अच्छे से, तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे, वरना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये बेसिक कंसेप्ट है, डेरिवेटिव्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ तो वही है, 2-3 एक्सरसाइज तो वही है 11th वाली। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा काम होगा इसके अंदर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन हमने अच्छे से तैयार करना है। इस टॉपिक में डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है हमने, और डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग आप जानते हो, डेरिवेटिव की जो प्रोसेस होती है, डेरिवेटिव करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? वैसे हमने जब वो डिफ्रेंशिएबिलिटी वाला जब टॉपिक करवाया था ना, तो उसमें अच्छे से बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जब कोई क्वांटिटी चेंज होती है किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिनेशन बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है? इट इज़ ए डेरिवेटिव। बोलते डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज़ द small change of a quantity with respect to another quantity। ठीक है, जब कोई एक क्वांटिटी, कोई भी एक चीज़ है, वो जब चेंज होती है किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा dy/dx, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या है? y का चेंज होना अकॉर्डिंग टू x। ठीक है, जैसे जैसे x चेंज हो वैसे वैसे y का चेंज कैसे होगा, ये क्या होता है? dy/dx का मतलब होता है। इसको हम 2 तरीके से बोलेंगे, क्या क्या? कि स्मॉल चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। या ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, d फॉर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, d फॉर डेरिवेटिव, d फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम ऐसे बोलेंगे, बोलने को कैसे बोलेंगे? तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना। अब देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये किसके लिए होगी? dy/dx का। ये dy/dx को ऐसे बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या है? इसमें जो y है, y इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और x क्या है? इसमें x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही बात याद करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है? y डिपेंड करता है x के ऊपर, यानी क्या हो गया? y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy/dx में ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसका चेंज होना डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx का मतलब। ठीक है, इसके और अच्छे से डेफिनेशन, इसकी जो एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, ये डिफिनेशन क्या काम आता है, इसी का जो अगले चैप्टर है उसका नाम ही क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो हम पढ़ेंगे, उसमें हम आराम से पढ़ लेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ होता है। कुछ टॉपिक दे रखे हमें जो ये शो करते हैं कि यूज़ ऑफ डेरिवेटिव कहाँ होता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो वो हम तब करेंगे जब हम उससे पहुँचेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है? डिफरेंशिएशन सीखना है कि डिफरेंशिएशन को करते कैसे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या करना है? डिफरेंशिएशन सीखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा हो, डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे रखे हैं, उनका डिफरेंशिएशन हमने कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपने +1 के अंदर
की है क्योंकि उसमें भी था डिफरेंशिएशन का टॉपिक। तो कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी थी इसकी जो आपने पहले पढ़ी हुई है, मैं उनको थोड़ा सा लिखता हूँ, उनको रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल +1 वाली है जो आपने 11th में पढ़ी थी, वो एक्सरसाइज है, उसका जस्ट रिवीजन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम क्या है? रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ 11th। ठीक है, तो आपने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप उनको अच्छे से देखना। ठीक है, जैसे आपने ये लिखा था d/dx ऑफ x, d फॉर डेरिवेटिव ऑफ x, ये क्या है? dx का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है? 1। किसी भी वेरिएबल का जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? 1 होता है। x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा, ध्यान रखना, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा देखो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? 0। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। क्यों होगा 0 बताओ? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x। जब c कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंजमेंट होगी नहीं, तो वो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे याद कर लो, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के अलावा कोई भी क्वांटिटी का हमने डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो क्या होगा? इसका आंसर 0 आएगा। ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म देखो, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n। ठीक है, x के ऊपर अगर पावर आ जाए तो क्या होता है? पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, जो पावर उसको आगे लेके आते हैं पावर में से एक कम कर देंगे। इनटू में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ बेस, इस बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपने अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद मतलब डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, इस फॉर्म में थोड़ा और जनरलाइज करेंगे। क्या कि अगर मानते हैं यहाँ पे, थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, मानते ये कोई फंक्शन है f(x), ये क्या है? g(x) है। मतलब किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, कांस्टेंट पावर है, मान ली ये कांस्टेंट मान लेते c, नहीं इसको छोड़ दो, तुम तो वैसे ये याद कर लो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x के बारे में क्या होगा? ये होगा। ठीक है, वो बता देंगे जब बीच में आ गया तो। ठीक है, अच्छा आगे देखो ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u और v का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे? u एज इट इज़, चलो भाई v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोडक्ट रूल। याद है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और हमें उसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो हम कैसे करते हैं? u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, एक को u दूसरे को v मान के डिफ्रेंशिएशन करते थे। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ u अपन v। ठीक है, u अपन v मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो कोई फंक्शन और हमें उसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं? नीचे वाली टर्म v का स्क्वायर करेंगे, फिर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u लिखेंगे माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v लिखेंगे, और इसका नाम क्या था? इसका नाम है कोशेंट रूल। क्या इसका नाम? कोशेंट रूल। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे बेटा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं से काम चल जाएगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो मैं उसको अब लिखता हूँ यहाँ दोबारा से। ठीक है, हालांकि इससे काम चल जाएगा लेकिन मैं बताता हूँ। देखो, अगर डेरिवेटिव करना है हमें a की पावर b का, a की पावर b पावर आ जाए, ध्यान रखना है b कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल के ऊपर कॉन्स्टेंट पावर है तो क्या होता है? क्या होता है? पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से कम करेंगे, a की पावर क्या जाएगी? b-1, मतलब पावर को आगे लेके आए, मैं पावर में से कम करा। इनटू में क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस के यहाँ पे a है तो डेरिवेटिव ऑफ a। ठीक है, तो यही बात है। देखो यहाँ पे क्या है? x के ऊपर पावर है, ये पावर कैसे? कॉन्स्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल है ना? तो क्या होगा? पावर आगे लगाएंगे, पावर में से एक कम करेंगे, n-1 होगी, इनटू में इस बेस, बेस मतलब x का डेरिवेटिव। ठीक है, यानी किसी के फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ गई, ध्यान रखना वो पावर शुड भी कांस्टेंट, पावर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर कांस्टेंट है और हमें उसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो क्या करते हैं? पावर को आगे लेके आएंगे, उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 5-6 जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं पर डिपेंड करती है, ये आपने नोट करना है। ठीक है बेटा,
नई टॉपिक नहीं है, नई बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें और उसमें पढ़ी है, किसमें, 11th क्लास में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 11th के ऊपर ही है, सारी रिवीजन ही है। तो मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन के ऊपर। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 कर रहे हैं। अब सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, क्या कि सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस की संख्या हर एक्सरसाइज में बढ़ती चली जाएगी, और अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट चलना है। तो मैं आपको इसमें जो टफ़ क्वेश्चन होंगे, जो आपसे मेरे को लगेगा यार नहीं कर पाएंगे, वो मैं कराऊंगा। बाकी आप कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते, वो मैं फिर आपको दोबारा करा दूँगा, ठीक है। ये देखो, इसका हमने डेरिवेटिव करना है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको हमने y मान लिया। ध्यान रखना, इसको y के इक्वल मानना है, ठीक है। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है उसको y के इक्वल मान लिया। तो क्या करना है, इसका करेंट डेरिवेटिव। तो क्या लिखो यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग, देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लिखा हुआ ऊपर कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। वाई का क्या होगा डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो करें स्टार्ट, करते देखो। ये क्या है, ये कोई फंक्शन है, इसके ऊपर पावर कितनी है, 1/2। भाई इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते थे, इस रूट को 1/2 पावर लगा के लिख दो। एक ही तो बात है, रूट मतलब क्या था, पावर 1/2। जिसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक है। अब हमने इसका करना डेरिवेटिव, तो कर दें स्टार्ट, कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या हो बताओ, पावर आगे, ठीक है, पावर में से एक कम करेंगे। हाँ, ये कांस्टेंट पावर है, ये वेरिएबल है, तो क्या होगा, वो रूल नंबर ये लगेगा, ये वाला रूल। क्या होता है, पावर को आगे लगाना, पावर में से एक कम करना इंटू बेस का डेरिवेटिव। तो वही बात देखो, पावर कांस्टेंट है, ये पावर आगे 1/2 आगे, इसकी पावर में कम कर देंगे, 1/2 में घटा देंगे, एक घटा दें यहाँ पे, इंटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस क्या था, ये था बेस, 15x² - x + 1। ध्यान रखना, ये बेस का डेरिवेटिव जरूर करना है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, लो 1/2 में घटाएंगे 1, क्या बचेगा, -1/2, घटा के देखें ना, ठीक है। 1/2 में 1 घटाओ तो क्या बचेगा, -1/2 आएगा, इनटू, अब कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, करें स्टार्ट। एक दो चीज़ें अगर और लिखो तो और लिख लो, ठीक है। 7 देखो, 7 यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ f + g, दो फंक्शन मान लो सम है उनका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g, ठीक है। माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, दो फंक्शन प्लस में और उनका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो क्या होगा, उन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर देगा। प्लस हो तो बीच में प्लस लगा देंगे, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे। डेरिवेटिव ऑफ सी एफ, सी क्या है, इसमें कांस्टेंट है, एफ क्या कोई फंक्शन है, और हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो क्या होगा, सी बाहर आ जाएगा और सिर्फ एफ का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी सी को हम बाहर निकाल सकते हैं, एफ का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। ये भी बात याद करनी है। तो यहाँ जाओ, देखो इसका करना डेरिवेटिव, तो पहले इसका करना डेरिवेटिव। इसमें कांस्टेंट है, ये x² क्या है, वेरिएबल है, तो क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर निकाल देंगे और क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x² करेंगे, ठीक है। माइनस अगला क्या है, डेरिवेटिव करना है किसका, x का, प्लस अगले बार क्या करना, डेरिवेटिव करना है 1 का। मतलब इन तीनों का डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक है। मैंने पहले में तो लिख के दिखाया, आगे मैं डायरेक्टली करूँगा, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे पावर क्या, नेगेटिव किस नीचे जाएगी, ये तो हो जाएगी पॉजिटिव पावर, और 1/2 पावर लग जाएगी, 1/2 मतलब रूट लग जाएगा, कर लो, ठीक है। अब करना हमने इसको सॉल्व, करो मल्टीप्लाई, 15 इंटू ये क्या होगा, 2x, x का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। 1 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, x का 1 होता है, और इसका क्या होगा, पावर आगे, हाँ x² क्या होगा, पावर आगे, 2 पावर आगे, पावर में से एक कम कर देंगे, 1 पावर बचेगी, इनटू बेस क्या इसका x, बेस का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1, तो ये 2x ही जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, तो कितना हो गया, 30x - 1/2 और रूट ऑफ दिस, ठीक है।
ऐसे करना है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये तो हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड करके देखना ना है तो पूछना। थर्ड बताता हूँ, थर्ड। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज बता देता हूँ सारे सारे, कोई बात नहीं। शुरुआत है, थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगी लेकिन कोई बात नहीं। ये हमें दे रखा है फंक्शन, ठीक है। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शन है, बीच में प्लस आ रहा है, तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, पहले ऐसा कर देंगे फिर ऐसा कर देंगे, अलग अलग कर देंगे डेरिवेटिव वाले। तो जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y की कुल मान है, तो मैंने y मान लिया। अब कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का क्या डेरिवेटिव dy/dx हो गया, हो गया। ऐसा करो, x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव x क्या होता है 1, सबको याद होना चाहिए अभी। अब करना है इसका डेरिवेटिव। अब क्या देख रहे हो यार, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है इसकी। तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे लेके आएंगे, पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 में घटाएंगे, एक क्या हो जाएगा -1/2। इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। 1 + 1/2, इसको ले नीचे, नीचे लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आके रूट लग जाएगा, 1/2 हो जाएगी पावर। इनटू में इसका कर दो डेरिवेटिव 3x², x³ क्या होगा 3x² और 1 का 0 है, तो 1 + 3x²/2 इंटू रूट ऑफ, चलिए आंसर। इसका पता लगे ना कैसे है, x³ का क्या होगा, पावर कांस्टेंट के ऊपर पावर आ गया तो क्या करेंगे, पावर आगे लेके आएंगे, पावर में से कम कर देंगे, 2 पावर बचेगी, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इस 1 का क्या होगा 0, ठीक है। या ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड देखो, थर्ड y = रूट ऑफ a + रूट ऑफ a + x, इसे करना डेरिवेटिव, ठीक है। तो कर दो स्टार्ट, कर दो। देखो थोड़ा इसको ढंग से लिख दूँ मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसके ऊपर क्या पावर लगी है, रूट लगा हुआ, रूट मतलब 1/2 पावर लगी है, मैंने उसको पावर के फॉर्म में लिखा है। अब कर देंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अच्छे से लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। करना स्टार्ट। अब y का क्या डेरिवेटिव dy/dx, कर दो बेटा। कैसे करोगे, इसके ऊपर ये पावर है, पावर आगे लिखाएंगे, ठीक है। पावर में से एक कम कर देंगे, 1/2 में घटाएंगे, क्या होगा -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बेस, ठीक है। 1/2 a प्लस, ये तो एज इट इज़। चलो अब कर दो इसका डेरिवेटिव। देखो ना, ये पता लगे ना आपको, इसके ऊपर पावर है, फंक्शन के ऊपर पावर आ गया तो क्या करेंगे, पावर को आगे लिखाएंगे, ये 1/2 आगे लिया है, इसकी पावर में एक कम कर देंगे, 1/2 में हटा देंगे, एक क्या होगा -1/2। ये -1/2 क्यों पता लगे ना आपको, इस पावर में से एक घटाएंगे तो ये आएगा। इनटू में क्या होगा, इस डेरिवेटिव ऑफ बेस, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो करो स्टार्ट। देखो एक क्या कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स के अलावा बाकी सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट। तो एक क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा प्लस। अब करना है इसका डेरिवेटिव, इसके ऊपर कितनी पावर है, 1/2 पावर है, तो क्या होगा बताओ, पावर आगे, पावर में से कम करेंगे, पावर को आगे लगाना, पावर में से कम करना, 1/2 पावर आगे, पावर में से कम करो, 1/2 में घटाएंगे, एक क्या होगा -1/2 हो जाएगा। इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बेस dy/dx ऑफ बेस, बेस क्या था a + x, ठीक है। तो 1/2 ये पावर नीचे ले आओ, नीचे आके क्या होगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 आगे जाएगी पावर, और इसके ऊपर 1/2 पावर लगाओगे, 1/2 की जगह रूट लगा देंगे हम, ठीक है। यानी इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। अब बच गया ये देखो 1/2 यूँ का, इसको नीचे ले आओ, ये पावर क्या हो जाएगी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी रूट लग जाएगा। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0 + 1 क्या आएगा, 1 ही देगा। यानी कुल मिला के क्या आंसर आया, 2 × 2 क्या होगा 4, और फिर पहले ये लिख देंगे रूट ऑफ a + x, और अब क्या लिखेंगे रूट ऑफ a + रूट ऑफ a + x, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर है। तो ये हो गया आपका कौन सा, पेज नंबर 2, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1 फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अरे देखो फर्स्ट का फोर्थ का था, ठीक है।
पहली एक्सरसाइज में थोड़ी मेहनत करनी है, अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, तो हम फटाफट कर देंगे इसको। तो देखो बेटा क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको u अपन v की फॉर्म ले लो, क्वेश्चन टू लगा देंगे, है ना, u अपन v। वैसे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अगर ऊपर दोनों नीचे ऊपर अगर क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल्स होते हैं ना तो u अपन v लगाना ज़रूरी था। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको u अपन v से करवाओ। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या कांस्टेंट है, नीचे क्या वेरिएबल है। तो इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कहीं भी अगर एक जगह ओनली कांस्टेंट हो, दूसरी जगह वेरिएबल हो, तो क्वेश्चन टू लगाने की जरूरत नहीं होती। वो कब लगता है? जब दोनों जगह वेरिएबल्स हों तो। ठीक है, तो इसको देखो क्वेश्चन टूल बगैर करूँगा मैं, तो इसको मैं ऐसा कर दूँ, 3 तो यूँ का इस पावर को ऊपर ले जाओ ना, -2 की पावर। ठीक है, अब करो डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या होगा, dy/dx, वाई का तो डायरेक्टली हो गया। अब मैं कर, ये कॉन्स्टेंट है, ये फंक्शन है, तो क्या होगा, गुणा में कॉन्स्टेंट तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट तो भरा जाएगा, इनटू अब करना है इसका डेरिवेटिव। इसके ऊपर क्या पावर दिख रही है आपको, -2। तो मैंने क्या कहा था, पावर आके, ठीक है, पावर में से एक कम करो, -2 में घटाएंगे 1, है ना, पावर को आगे लगाना, पावर में से कम करना। इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव d/dx ऑफ बेस। बेस क्या था इसमें, 2x² + 5 था। तो क्या होगा, -x, ये क्या होगी पावर, -3 पावर हो जाएगी ना, -3 को नीचे ले आएंगे, +3 हो जाएगी पावर, यानी तो नीचे जाएगा, पावर क्या होगी, +3 हो जाएगी, इनटू अब बच के आएगी, इसे करो डेरिवेटिव, 2 बाहर, x पर करो डेरिवेटिव, इसके ऊपर पावर जैसे क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1, बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 की जरूरत नहीं है, ये चीज़। तो कितना होगा बताओ, 4x, 4 × 6 क्या होगा, -24x अपॉन 2x² + 5 का क्यूब, इसी तरह। सिंपल है ना, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहले का 5 लिखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें आप कर चुके हो पहले, इसमें 11th में हमने खूब पढ़ा हुआ है, बस क्या करना है, रिवीजन एक्सरसाइज है, इसको तो रिवाइज करना आपने। ठीक है, ये दिया हुआ, अब करना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव u × v से कर देंगे, दो फंक्शन गुणा में आ गए, या तो u × v से कर दो, या ऐसा कर लो, इसको नीचे ला के, नेगेटिव पावर है तो नीचे भी आ सकती है, नीचे आते पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और u/v वाला रूल बन जाएगा क्वेश्चन टू। जिससे मर्जी ऐसे कर दो, आंसर सेम आएगा। तो मैं u × v से कर रहा हूँ क्वेश्चन टूल से, ना प्रोडक्ट रूल से, इसको u इसको v मान लिया, तो u × v वाला रूल लगा रहा हूँ। याद है क्वेश्चन वो क्या था, प्रोडक्ट रूल क्या था, u × v वाला रूल, ये रहा। क्या होता है, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ये u है और ये v है, तो क्या होता है फॉर्मूला, u एज इट इज़, u मतलब जहाँ जो u माना आपने वो तो यूँ का है, वो तो यूँ का है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v की जगह क्या लिखोगे, प्लस, अब v एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, की जगह क्या लिखोगे, 2x² + 3 इसकी पावर 5। ठीक है, क्या दे रखा है हमें और क्या निकालना है। ठीक है, u × v दो क्या है, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये को u मान लिया, एक को v मान लिया, और क्या करा हमने, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्या था प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, करो सिंप्लीफाई, देखो करें स्टार्टअप। इसके ऊपर क्या पावर दिख रही है हमें, -1/2, तो क्या होगा बताओ, पावर आगे ले आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर दिख गया तो क्या करेंगे, पावर को डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, -1/2 में एक कम कर दिया मैंने, इनटू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द बेस, d/dx ऑफ बेस। बस स्टेप वाइज कर जाओ, बस कुछ नहीं है, इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस अब आगे जाओ, आगे मैं यहाँ करता हूँ, ये बेटा ये एज इट इज़ है ना, इनटू अब करना है इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव। इसके ऊपर कितनी पावर है, 5/3, तो क्या होगा, 5/3 पावर आगे, पावर को आगे ले आएंगे। ठीक है, पावर में से एक कम कर देंगे, 5/3 - 1 इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या था ये, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2x² + 3 इसकी पावर 5/2। अच्छा ये देखो,
इंटू में -1/2। ये क्या होगा देखो, x+5, इनको ऐड करो, दोनों नेगेटिव तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा -3/2 आएगा, इंटू अब करने इसका डेरिवेटिव, इसका तो 1 होगा, इसका 0 कांस्टेंट है, इसका 0, तो 1 + 0 1 आएगा, ठीक है, प्लस 5/3 का यूँ x+5 की पावर क्या होगी, -1/2 हो गया, है ना। ये फिर ये लिखो 2x² + 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 5/3 में क्या होगा, 3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, इसमें 1 घटाओ तो क्या होगा, 2/3 आएगा। अब कर देंगे इसका डेरिवेटिव, ऐसे क्या होगा, 2 आगे पावर 4x हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट क्या होगा 0, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन वाला काम हो गया इस स्टेप में डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। लो सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करना कर लेंगे। इन तीनों का करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, -1/2 आएगा, 2x² + 3 की पावर 5/3, नेगेटिव पावर है, इसको नीचे ले आएंगे, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, 20x/3 है, 20x/3, अच्छा ऊपर पावर ये है, ये पावर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आएंगे, ये पावर नीचे आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी, 1/2 लग जाएगी पावर। इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन आंसर मैच करना है तो आगे करा देता हूँ। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसकी जो पावर है बड़ी, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, 3/2, इसी पावर 3/2 ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं हम। अब करो इससे डिवाइड 3 आएगा, और ये पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 करो इससे मल्टीप्लाई, -3, 2x² + 3 की पावर 5/3, ठीक है। ये तो यही आएगा ना, यहाँ तो इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई ना, डिवाइड करेंगे तो 3/2 में से 1/2 पावर कम हो जाएगी, 3/2 में 1/2 तो क्या होगा, 1 पावर बचेगी, यानी 6x+5 की पावर 1 बचेगी। यहाँ क्या आएगा 2, तो 2 × 20 40x, और इंटू में क्या होगा, x+5 की पावर 1, ये बचेगा, और इंटू में अपने पास ये था ही यहाँ पर, मेरे ख्याल से एलसीएम दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये 5/3 पावर, ये 2/3 पावर है, तो छोटी पावर कौन सी है, ये पावर है छोटी, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, ये हम कॉमन निकाल दें, तो क्या बचेगा, -3, 5/3 में से 2/3 पावर घटाएंगे तो क्या बचेगी, 1 पावर बचेगी ना, प्लस ये पावर पूरी भर आ गई, तो ये इंटू ये बचेगा, कर दो मल्टीप्लाई, 40x² + 200x अपॉन 6 इंटू, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो आंसर क्या बचेगा, 2x² + 3 की पावर 2/3, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, देखो -6x² आएगा, प्लस 40x² में जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, 34x² बचेगा, ठीक है, प्लस 200x, और ये क्या होगा, -9। मैंने इनको सोल्व कर दिया, यही आंसर आएगा, देख लेना आप। और अपन यहाँ पे क्या, 6 × x+5 की पावर 3/2, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आप आराम से मिलान कर लेना, ये का ये आंसर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट का कौन सा पार्ट, 5th पार्ट, ठीक है। इसमें इतना कर लो, और अगले में करा देंगे आगे वाले पार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने करो आप, तो मेरे साथ साथ करना है सभी बच्चों ने, बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर आप इसमें रह गए पीछे तो बेटा प्रॉब्लम आपको कि मुझे नहीं होगी, ठीक है। लॉकडाउन का हमने वेट नहीं करना कब स्कूल खुलेंगे, कब बंद होगा, ये हमने तो अपना काम करना है, अपना काम करना शुरू कर दो, क्योंकि इसके आगे सारे चैप्टर इसी चैप्टर बेस्ड है, तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें इतना कर लो, आगे वाले में आगे कराते हैं।